बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए सरकार किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण कर सकती है। बांध बनाने के लिए भी किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो क्यों इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार निजी अस्पतालों का अधिग्रहण नहीं कर सकती? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों निजी अस्पतालों का अधिग्रहण सरकारें नहीं कर सकती। बड़े बड़े अस्पताल हैं, तमाम बुनियादी सुविधाएं उन अस्पतालों में हैं, एडवांस स्तर की मशीनें भी उन अस्पतालों में हैं। तो क्या सरकार इन अस्पतालों का अधिग्रहण कर सकती है या नहीं कर सकती? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसमें अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। सरकार अगर उन अस्पतालों का अधिग्रहण नहीं कर सकती तो सरकार को ये तो बताना ही होगा कि निजी अस्पतालों के साथ मिलकर उन्होंने किस तरीके की रणनीति बनाई है। सरकार को यह भी बताना होगा कि अगले 3 हफ्ते में इलाज की क्या रणनीति सरकार ने बनाई है, क्योंकि आज के जो हालात हैं उसके मद्देनजर कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है और अगर ये कर्फ्यू बढ़ रहा है तो सरकार को इलाज का प्रोटोकॉल भी बताना होगा कि अगले 21 दिन में किस तरीके से वो इलाज की रणनीति पर काम कर रही है। और सरकारी सेवाओं, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों की भागीदारी किस तरीके से बेहतर की जा सकती है। हम यहां पर निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार को प्राइवेट अस्पतालों के मैनेजमेंट के साथ बैठकर एक रणनीति तो बनानी ही चाहिए और अगर वो बनाई गई है तो उसका खुलासा किया जाना चाहिए कि किस तरीके से अगले 21 दिन, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसमें वो इलाज करेंगे एक आम आदमी का जो इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या सरकारी अधिकारियों ने कोई इस तरीके की योजना बनाई है कि अगले 3 हफ्तों तक इलाज की क्या कार्य योजना होगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कर्फ्यू पर कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से स्थिति लगातार विकट होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई योजना बनाई है? अगर कोई योजना बनाई है तो उसको भी वो सार्वजनिक करे, क्योंकि सिर्फ गाइडलाइन जारी कर देने से, ट्विटर पर सलाह दे देने से सरकार का या सरकारी अधिकारियों का काम नहीं चलने वाला है। सरकार को यह बताना होगा कि अगले 3 हफ्तों में सरकार क्या करने जा रही है, किस तरीके से इस मेडिकल क्राइसिस से जनता निपटेगी, किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी और कब वो समय आएगा जब लोग चैन की सांस ले सकेंगे। अमेरिका ने कुछ रियायतें दे दी हैं, जो टीकाकरण के लिए ज़रूरी दवाइयाँ थी, ज़रूरी एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, उनको निर्यात पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी, उसको अब खोल दिया गया है। लेकिन फिर भी सरकार को ये बताना होगा कि अगले 3 हफ्ते में उसकी क्या कार्य योजना है और लोग किस तरीके से राहत पा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताइए कि आपके क्या सुझाव हैं, हमें लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।